हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडे एकेडमी पर। जैसा कि मुझसे बहुत सारे करेक्टेड स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे मेरा स्टेटस देखकर कि सर आप क्या रिवील करने वाले हैं, क्या बिग हैपनिंग होने वाली है। तो आज वो वक्त आ चुका है जिसके बारे में आपको पता पड़ेगा। जेडे एकेडमी के बारे में आपको पता पड़ेगा जेडे एकेडमी क्या है, क्या क्या कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे, जो आपकी मेंटोर्स की टीम होने वाली है, जो लगभग नोन फेसेस हैं, सारे ही स्टूडेंट लगभग उन्हें जानते होंगे अपनी पर्टिकुलर फील्ड्स में। वो सारी टीम आज हम यहां पर रिवील करेंगे। तो मैं आपका मेंटोर जैद अनवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जेडे एकेडमी पर। और मैं इसी के साथ साथ चाहता हूं कि जो मेरे साथ में आज सर और अमान सर हैं, जो इस टीम का पार्ट है, वो यहां पर आए और जेडे एकेडमी क्या है इसके बारे में आपको बताएं। जेडे एकेडमी का विजन क्या है, हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा एकेडमी, हम कौन कौन से कोर्स ऑफर करने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, किस विजन के साथ आपको पढ़ाएंगे, जो भी कोर्सेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, फैकल्टीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, किस कोर्स में आपके साथ कौन सा चेहरा रहेगा, किस कोर्स में आपके साथ कौन फैकल्टी मेहनत करने वाली है, वो सब आज इसी प्लेटफॉर्म पर रिवील होने वाला है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि व्हाट इज जेडे एकेडमी, जेडे एकेडमी क्या है, क्या इसका विजन है, इसके बारे में बताएं। अमान सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। थैंक यू जय सर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कि हम लोग और जय सर जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके फेवरेट मेंटोर हैं, उन्होंने आपको बताया है कि जेडे एकेडमी वो शुरू कर रहे हैं। अलोंग विद अस, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह एंड अब्दुल अहद, हम लोगों के साथ ये स्टार्ट हो रहा है सेटअप। तो हम आगे देखते हैं कि हमारे पास है क्या। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आर एकेडमी। हम अपनी एकेडमी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एकेडमी जो है हमारी, वो दैट इज कॉल्ड जेडे एकेडमी। ये आपको जेडे एकेडमी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। लिंक्डइन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वी आर हैविंग कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो वेलकम टू जेडे एकेडमी, नर्चरिंग फ्यूचर लीडर्स इन अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं। यस, वी आर वन ऑफ देम। हम उसमें से भी एक हैं, लेकिन बट वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट रिगार्डिंग टीचिंग एक्सपीरियंस, रिगार्डिंग पढ़ाई के हिसाब से वी आर नॉट न्यू। हमारे पास काफी प्रीवियस डिफरेंट कोचिंग्स का, प्लस डिफरेंट स्कूल्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, हमारे पास अपना अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। जितनी भी फैकल्टी आपके साथ, सबके पास। सो इंट्रोड्यूस जेडे एकेडमी, अ पायनियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एकेडमिक एक्सीलेंस। ये दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो जेडे एकेडमी के साथ आपको हमेशा मिलेंगे। हमेशा यू आर गोइंग टू फाइंड these two keywords, which is competitive exams and academic excellence. Now ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, but they work simultaneously. ये simultaneously काम करती हैं और dependency है। Academically, if you are strong, if your concepts are clear, then you are going to beat easily your competitive exams. आपने competitive exams को बहुत आसानी से beat कर पाएंगे। So coming to the next slide, what we have is our mission, igniting potential, fostering innovation. अब हम इसकी विजन की बात करते हैं। विजन मींस व्हाट? थिंकिंग एंड प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और फ्यूचर हमारा कैसा होने वाला है स्टूडेंट्स के साथ और प्लस जेडे एकेडमी के साथ। एज वेल एज आर स्टूडेंट्स ग्रो, जेड एकेडमी विल ग्रो। तो जेडे एकेडमी को भी ग्रो होना है। आओ, जेडे एकेडमी कब ग्रो होगी? स्टूडेंट्स के साथ ग्रो होगी। तो वही हमारा मिशन है, वही हमारा विजन है। सो एम्पावर एवरी स्टूडेंट्स, द वर्ड एवरी इज देयर। एवरी का मतलब ये हो गया कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी फोकस्ड बाय आर मेंटर्स। जेडे एकेडमी के मेंटर्स हर स्टूडेंट्स पर फोकस करेंगे और हर स्टूडेंट्स, चाहे वीक, एवरेज, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, हमारे पास कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासरूम में बैठते हैं। तो हर कोई चाहता है कि इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करा जाए। तो हम यही टारगेट कर रहे हैं कि हमारे छोटे बैचेस होंगे
और हम इंडिविजुअल लेवल पर सबको फोकस कर पाए, एम्पावर कर पाए, उनको पावरफुल बना पाए, उनको नॉलेज दे पाए, उनको बता पाए कि चीजें आगे हमें कैसे करनी है. इंस्पायर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, शेप future leaders. These are the two main bullet points that we have in our vision. So what is that? कि inspire lifelong learning. क्या मतलब है? Cultivate curiosity, discipline, mindset, motivation. These are the many keywords we are having. कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा, क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप होगी, पढ़ाई के साथ हमें और क्या क्या चीजें करनी है. वी आर नॉट, हमें बुक वॉर्म ही नहीं बनना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हमें आगे भी चीजों को लेके जाना है. मतलब हाउ वी आर गोइंग टू बी स्ट्रीट स्मार्ट अलोंग विद आर एजुकेशन. एजुकेशन के साथ हमें कैसे स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, कैसे चीजों को लेके चलना है, हमको वो करना है. शेप फ्यूचर लीडर्स. अब नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लीडर? लीडर क्या होता है? दैट वुड बी cleared out by the ZA Academy to our 11th class student till MBA student. MBA student तक हम उसको क्लियर करते चलेंगे कि 11th क्लास से हम पढ़ाई के साथ साथ लीडर मींस नॉट द नेतागिरी, नॉट द धरना प्रदर्शन. हम लीडर्स पढ़ाई के साथ, मतलब पढ़ने में आपको कैसे लीडर बनना है. मतलब कि अगर आप क्लासरूम में हैं तो आप इतने अच्छे बनिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बन पाए. अगर आप एंट्रेंस में जा रहे हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू टेक रैंक फर्स्ट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो दीज आर द लीडरशिप क्वालिटीज जो डेवलप करी जाती हैं, विच कैन बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और वो टाइम जो है आपका क्या है? फ्रॉम द बेसिक्स, 9th 10th 11th 12th. तो वो चीज आपकी बहुत बेसिक है. वहां से हम अपनी ZA एकेडमी को लेकर चल रहे हैं. आगे जब और स्लाइड्स आएंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस और हमारी एकेडमिक प्रोग्राम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम कौन कौन से हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, what we have hybrid learning and blended tradition with technology. ज्यादा मैं आप लोगों को भारी वर्ड्स तो दे रहा हूं, आप लोग पढ़िए समझिए, लेकिन मैं यहां पे खड़ा हूं उसको बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये है क्या. ब्लेंडेड लर्निंग हम कहते हैं जहां पर हमारे पास ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन. तो अब आपको यह समझ में आया होगा कि ZA Academy is not just a YouTube platform, is not just an online platform, it is both hybrid offline plus online program that we are having. तो उसमें क्या है हमारे पास? सीमलेस इंटीग्रेशन. अब इस स्लाइड के बारे में डिफाइन मैंने कर दिया, बट ये स्लाइड जो बिल्कुल क्लियर आउट होने वाली है, हमारे आपके अपने फेवरेट मेंटोर अब्दुल अहद साहब, जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा उनका मतलब हाथ है और काफी अच्छी चीज तरीके से आपको समझा पाएंगे कि कैसे आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अब्दुल अहद. Thank you so much, sir, for the lovely edification. Okay, so hello everybody. This is Abdul Ahad, your biology mentor and one of the members of the ZA Academy. So this is the academy that Zad sir has already introduced. कि ये Zad sir, अमानुल्लाह sir और मैंने यानी कि अब्दुल अहद सर ने, हम तीनों ने मिलकर के जो है इसका इनिशिएटिव लिया है. और इसके बारे में कि क्या चीज़ है ये, इसका क्या विजन है, क्या मिशन है, ये सारी चीज़ें आई होप अमान सर ने आपको बहुत अच्छे से बता दी है. और यहाँ आगे की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है कि ये हाइब्रिड लर्निंग के बारे में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आखिर क्या है कि ट्रेडिशनल स्टडीज़ को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग सीमलेस इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें अमान सर ने कहा. तो ये क्या है? आखिर आप क्लास करते हैं बच्चों बैठ करके, क्लास में आपने पढ़ाई करी, अब पढ़ने के बाद क्या होता है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई, घर जाते हैं आप, घर जाकर के आप रिवाइज करते हैं. जब रिवीजन करते हैं तो याद आता है कि अरे सर ने यार क्लास में कुछ ऐसा बोला था जो उस टाइम हम नोट नहीं कर पाए, लेकिन जब नोट नहीं कर पाए तो जहन से निकल रहा है. आपको क्या करना है? फौरन आपने अपना फोन उठाना है, ZA Academy की एप्लीकेशन ओपन करनी है और फौरन ही आपको वो सारा लेक्चर मिल जाएगा. तो ये फायदा है किस चीज का? ये ब्लेंडिंग का, यानी कि ट्रेडिशन को जब हम टेक्नोलॉजी से ब्लेंड कर दे रहे हैं. इसमें आपको क्या मिलता है? यू आर गोइंग टू हैव लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स. यानी कि यहां पर आप मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, बाई चांस आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, आप नहीं आ पा रहे हैं क्लास में,
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो क्लास यहां पर लाइव चल रही है वही क्लास आप बैठ करके घर पे देख सकते हैं। खुदा ना खासा तबीयत ऐसी खराब हो गई या बारिश हो रही है, नहीं कर पाए, नेटवर्क नहीं आ पाया, तो क्या हो गया सर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जो है वो वहां पर मिल जाएगा, आप आसानी से बैठ करके दोबारा से बाद में जो है वो देख सकते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दैट यू आर हाउ यू आर गोइंग टू have all these things, 24/7 कंटेंट एक्सेस आपको मिलेगा। हमारा जो ZA Academy का एप्लीकेशन है that you are going to find on Play Store, वहां से आपने इंस्टॉल कर लिया, वहां से आपको सारी चीजें जो है वो उस पर मिल जाएंगी। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड बेटा आगे देखते हैं, सारी चीजें हम लोग बात करते हैं कि क्या है कि ZA Academy में हम लोग बात कर रहे हैं मेंटोर्स की। ओके, एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, मेंटोर्स, दे आर नॉट जस्ट अ टीचर। ये सिर्फ आपके असातिज़ा नहीं है, आपके उस्ताद नहीं है, ये सिर्फ आपके टीचर्स नहीं है, ये आपके मेंटोर्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड टीम है, जिसके साथ एवरेज 8+ ईयर्स का जिनके पास एक्सपीरियंस है। और सिर्फ AMU, जामिया या यही नहीं, हमारी एलुमनाई जो है, जो कैडिफ यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, अलग अलग जगह, सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं महदूद रहना है। यानी कि जिस तरीके से आपके जब मेंटोर्स इस तरीके के होंगे, इतने काबिल होंगे, तो उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के हाथ की उंगली पकड़ करके आपको भी वो इस तरीके से चलना सिखाएंगे। बात करें तो हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। अब खास बात क्या होती है, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल आपको दांत में दर्द हुआ, तो अगर दांत में दर्द होगा तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाएंगे। पैर में दर्द हुआ तो ऑर्थो के पास जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हाँ, इसका स्पेशलाइजेशन है इसमें। तो इसी वजह से हमारे पास भी स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लॉ, अकाउंटेंसी एज वेल एज GS। तो ये सारी सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज भी हमारे पास मौजूद हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आगे की बात करते हैं हम। तो हमारा आखिर ये स्ट्रेटजी क्या है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या प्लान है हमारा, क्या स्ट्रेटजी है हमारी, तो जिसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम हमारा जो है वो ये है कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं DPPs की, यानी कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट। अब इस डेली प्रैक्टिस टेस्ट में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बायोलॉजी मेंटोर, मैं यहां पर आया, मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड उसी क्लास के बाद, फॉर एग्जांपल 1 आवर की क्लास होती है, सो मैं उस क्लास को 50 मिनट्स में एंड कर दूंगा पढ़ा करके, और उसके बाद 5 मिनट बच्चों को मैं दूंगा कि इफ दे हैव एनी डाउट दे कैन आस्क मी। उस 5 मिनट के बाद एक एक्स्ट्रा जो 5 मिनट बचे, उसमें उनको जो है वो शीट्स मिल जाएंगी, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसकी को हम कहते हैं DPPs। तो पूरे आपके करिकुलम में मिला करके अराउंड यू आर गोइंग टू हैव 1000 यूनिक क्वेश्चंस। जब इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको वो आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं एग्जाम्स में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट। अब क्या हुआ, 100% सिलेबस कवरेज आपका हो जाए और उसका रेगुलर असेसमेंट भी होता रहे। अक्सर ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सर हमने पढ़ लिया, एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट किया, सर पहला तो भूल गए। तो वो चीज ना हो, इसी वजह से आपके पास ये वीकली टेस्ट है, सिलेबस कवर भी होता रहे और आपका रेगुलर असेसमेंट भी होता रहे। ओके, The third thing that we have is monthly cumulative test, यानी कि जितना भी आपका अभी तक पोर्शन हो गया है, फॉर एग्जाम्पल जुलाई एंड अगस्त में आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन सब्जेक्ट कवर हुए, मैथमेटिक्स में आपके 5 चैप्टर्स कवर हो गए, तो टोटल 5 चैप्टर का मंथली टेस्ट आपका होकर के तैयार हो गया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट। ओके, अच्छा, अब ये जो टेस्ट आप दे रहे हैं इसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे पास क्लास 9 से लेकर के अप टू MBA एंड सो मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स दोनों के पास ये ट्रैकिंग रहती है कि बच्चों का किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। ओके, यानी कि ये सारे एनालिसिस दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों के एप्लीकेशन में ये सारी चीजें नजर आएंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। These are the things, these are the special things for which we are going to be known. वो क्या चीजें हैं? अनवेवरिंग सपोर्ट एंड डायरेक्ट टीचर इंटरेक्शंस। ओके, सबसे पहली चीज ये होती है कि बच्चा क्लास में डाउट पूछ लेता है, उसको चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, बच्चा हेजिटेट करता है, क्लास में डाउट नहीं पूछ पाता है, अब वो क्या करे? उन्हीं बच्चों के लिए है
तो आप लोगों को भी घबराना नहीं है, उनके ही लिए है ये 24/7 डाउट रेजोल्यूशन। यानी कि हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है, हमारे पास जो एप्लीकेशन है, उसके जरिए से व्हाट एवर द डाउट दैट यू आर फेसिंग, उसको आपने वहां पर लिखा, उसको आपने जो है चैट में बता दिया, वो आपके मेंटोर्स आपको सारी चीजें वहां पर सॉल्व करके बता देंगे। ओके, खास चीज क्या है, दिस इज द पर्सनल मेंटोरशिप। यहां पर हम अपनी तरफ से क्या करते हैं कि वी आर गोइंग टू असाइन मेंटोर्स टू अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, यानी कि 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग मेंटोर्स असाइन करेंगे। यहां से भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, कुछ बच्चे होते हैं अपने आप को नहीं ओपन कर पाते हैं, और उन बच्चों के लिए भी यही चीज खास ख्याल रख करके 1-on-1 सेशन भी रखा गया है, कि ताकि एक एक बच्चे को इन डेप्थ क्लियरिटी हो, उसका मोटिवेशन है, उसकी पढ़ाई है, उसके करियर डेवलपमेंट है, उसकी सारी चीजें, उसकी लाइफ से लेकर के उसके एजुकेशन के जितने भी डाउट्स हैं, वो सारी के सारी चीजों को जो है वो रिजॉल्व करवाया जा सके। अगर यहां पे भी आप होते हैं कि हाँ आपको प्रॉब्लम होती है कि ऐप पे हम नहीं शेयर करना चाहते हैं, सारी चीजें हैं, सो डायरेक्ट इंस्टेंट व्हाट्सएप सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। ओके, सो दीज आर द सर्विसेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, द मेन थिंग फॉर द पेरेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स, वो अपने छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर दैट वी हैव पेरेंट टीचर्स कोलैबोरेशन, क्योंकि पेरेंट और टीचर के ही कोलैबोरेशन से ये सारी चीजें हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का जब सपोर्ट रहेगा, टीचर्स का भी सपोर्ट रहेगा, एक स्टूडेंट को हम तभी उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ओके, फॉर दैट वी हैव बाय मंथली पेरेंट टीचर्स इंट्रैक्शंस, यानी कि मंथ के अंदर 2 बार 15 डेज के पीरियड पे हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इस तरीके से हमारे पेरेंट टीचर्स कोलैबोरेशन होंगे इन ऑर्डर टू डिस्कस कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहां तक पहुंच गया है, क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं उसके, और कितना सिलेबस कवर हो चुका है, उस चीज में वो कितना गेन कर रहा है, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें जो है, ये सारा परफॉर्मेंस का एनालिटिक्स आपके पास, आपके बच्चे के जो अटेंडेंस है, उसकी जो है स्कोर कितना आ रहा है, टेस्ट में क्या क्या कर रहा है वो, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ रेगुलर एसएमएस एज वेल एज ईमेल अपडेट्स, स्टूडेंट के जो है प्रोजेक्टरी रिकॉर्ड जितना भी है, वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। Along with that, counseling services are also available for both parents as well as for students upon the request. Okay, so this is about the parent teachers collaboration. Moving forward, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या वो प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी इंतजार कर रहे थे। मैंने सारी सर्विसेज बता दी कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पढ़ाई की चीजें हैं वो हम लोग 3 प्लेटफॉर्म पे, 3 तरीके से आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका रेगुलर एकेडमिक्स प्रोग्राम, सेकंड है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और तीसरे हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको रेगुलर एकेडमिक्स के बारे में बता दूं तो ZA Academy आपको क्लास 9 to 12 सारे ही सब्जेक्ट्स को जो है वो प्रोवाइड करता है, आपके रेगुलर क्लासेस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एज वेल एज बिजनेस स्टडीज। ये सारे के सारे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम साइंस स्ट्रीम से हैं, कि हम कॉमर्स से हैं, कि हम ह्यूमैनिटीज से हैं। नहीं, you have only single solution, that is ZA Academy. Okay, so this is for your regular academics. Moving forward, नेक्स्ट चीज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज स्पेशलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। उस चीज को भी अलग से है कि ये अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं फॉर बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी, स्पेशली फॉर एएमयू एंड जामिया। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अमान सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस चीज के बारे में, कि वी आर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एट द अलीगढ़। ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर बच्चा क्या करता है, एएमयू, जामिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक चीजें महदूद रहेंगी, वो चीज मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ओके, तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंसेस के साथ साथ हम स्कूल एंट्रेंसेस को की भी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें 9th एज वेल एज 11th ग्रेड एंट्रेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी। ओके, इसमें क्या होगा, वी आर गोइंग टू प्लान अ स्ट्रेटेजिक करिकुलम, जिसमें क्या होगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मॉक टेस्ट है, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और टारगेटेड यूनिवर्सिटीज स्पेशली कौन कौन सी हैं, एएमयू एज वेल एज जामिया। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ कोर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग आर द प्रोफेशनल करियर एडवांसमेंट। ओके, सो ZA Academy आपकी तैयारी करवाता है किस चीज के लिए, MBA, SSC CGL, स्नैप, बैंक क्लर्क,
as well as other competitive exams. क्योंकि इसके स्पेशलाइजेशन जो है वो किसकी है, जैद सर की है. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जैद सर आए और इन कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो बताएं कि किस तरीके से क्या प्लानिंग्स हैं और कैसे करना है. ओवर टू यू जैद सर. ओके तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो इन एंट्रेंसेस के बारे में, चाहे पहले तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं. जो स्पेशली इन एंट्रेंसेस को तैयार कर रहा है, जो तैयारी कर चुका है या जो ड्रॉप लिया हुआ है, वो जानता है कि अगर वो एमबीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या एसएससी सीजीएल स्नैप या बैंक क्लर्क बीपीओ एग्जाम्स किसी भी चीज की, तो लगभग आप देखोगे इनका सिलेबस एक है. ठीक है, चाहे आप एएमयू एमबीए उठा करके देखो या आप जामिया उठा करके देखो, जो सिलेबस ये लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक है. जहां आपको क्वांट्स देखने के लिए मिलेगी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाला पार्ट. बहुत सारे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उन लोगों ने इंग्लिश वहां से हटा रखी है, लेकिन मोस्टली आपको सिलेबस एक ही मिलेगा. तो हम लोग जेडे एकेडमी में इन एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन कराएंगे. खासकर हम लोग जो फोकस करेंगे वो एमबीए पर. चाहे आप एमबीए एएमयू के लिए टारगेट कर रहे हो या आप एमबीए जामिया को टारगेट कर रहे हो, दोनों का छोटा बैच साइज. और आपने एक चीज में देखा होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एएमयू एंट्रेंस है एमबीए का और जो जामिया एंट्रेंस है उसमें एक हल्का सा फर्क है. जो एएमयू एमबीए एंट्रेंस है, जब आप उसका सिलेबस उठा करके देखोगे या उसके लास्ट 10 इयर्स के पेपर उठा करके देखोगे, तो उसमें आपको हर पर्टिकुलर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन मिलता है. लेकिन अगर आप जामिया को देखोगे, खासकर क्वांट्स और रीजनिंग के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट हूं. अगर आप क्वांट्स और रीजनिंग में जामिया का एमबीए का पेपर उठाओगे, तो आपने सभी लोगों में उसमें एक बहुत कॉमन टर्म देखा होगा, एक बहुत कॉमन पैटर्न देखा होगा. उन लोगों ने एक टॉपिक उठाया जैसे कि परसेंटेज और उससे 15-20 क्वेश्चन डाल दिए. उन लोगों ने कोई दूसरा टॉपिक उठाया जैसे ज्योमेट्री और उससे 15-20 क्वेश्चन डाल दिए. तो एएमयू उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता था. अब तक एएमयू का एमबीए हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन वो जरूर लेता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है एमबीए एंट्रेंस के पेपर में कि एएमयू ने बिल्कुल जामिया को फॉलो किया है और क्वांट्स में एक पर्टिकुलर यूनिट था ज्योमेट्री, उससे 15 क्वेश्चन डाले थे, जो कभी नहीं करता था एएमयू. तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि क्या एएमयू जामिया का ट्रेंड फॉलो कर रहा है. तो इन सारे एंट्रेंसेस की तैयारी हम लोग आपको इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कराने वाले हैं. इसी के आगे तो अब मैं एक एक करके ये चाहता हूं कि जेडे एकेडमी की जो टीम है, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, जो जिनका जो फेस है वो एक पर्टिकुलर आप कोर्स की अगर बात करते हैं तो उससे जाना जाता है. एक बार मैं सारी टीम मेंबर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा. तो सबसे पहले यहां पर मैं अपने ही बारे में बताऊंगा. बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ऐसे हैं, बहुत सारी यूट्यूब की फैमिली ऐसी है जो मुझे, खासकर मैं एमबीए एंट्रेंस को बार बार इस वजह से फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा रोल रहा है, जो लोग मुझे यूट्यूब से जानते हैं वो एमबीए एंट्रेंस की वजह से जानते हैं. बहुत सारे आप लोगों में से मुझे जानते होंगे और बहुत सारों के लिए मैं नोन फेस होऊंगा. तो मैं अगर अपनी बात करूं तो आप मेरे बारे में, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग कोचिंग्स पर मैंने पढ़ाया हुआ है. और अब इतना पढ़ाने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, अब ये इनिशिएटिव लिया है या अब मैं इतना तैयार हो पाया हूं कि मैं अलग से जेडे एकेडमी के थ्रू आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकूं, डायरेक्ट इंटरेक्शन आपसे रख सकूं. तो 6 से 7 साल का लगभग पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हो गया है. और ओवर जब से देखा जाए ट्यूशंस वगैरह को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया है एएमयू से. मैं एसोसिएट मेंबर हूं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का, सेम इंस्टीट्यूशन का चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं. मेरा जो बैचलर है वो भी मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है. और इसके साथ साथ मैं आपको जो टारगेट, यानी जो मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मैथमेटिक्स फॉर 9 to 12 आप किसी भी लेवल पर हो, चाहे आप एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो, 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस, या आप एकेडमिक की प्रिपरेशन, यानी आप 9th में हो, 9th रेगुलर या 10th रेगुलर या 11th रेगुलर या 12th रेगुलर, तो मैथमेटिक्स वाला जो पूरा पोर्शन है वो मैं देखूंगा. इसके साथ साथ अगर आप एमबीए या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो उसमें रीजनिंग और क्वांट्स वाला पोर्शन जो होता है, जिसका टोटल वेटेज 50 मार्क्स से, जो वेटेज ये डिसाइड करता है कि आपका वो पर्टिकुलर एग्जाम निकलेगा या नहीं, वो पूरा पोर्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. और इसी के साथ साथ मैं हर फैकल्टी मेंबर से, अपने टीम मेंबर से एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पर आए, अपने बारे में बताएं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं. तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं यहां पर अहद सर को. तो अहद सर प्लीज आइए, अपने बारे में बताइए, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए.
Thank you so much, Zad sir. So, as you can see that my name is Mohammad Abdul Ahad and here I will be your biology mentor. Okay, इससे पहले हमारे अगर मैं बात करूं तो 8 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और जहां इससे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी हुआ है जहां का मेरे पास एक्सपीरियंस है. टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशंस, आई हैव ग्रेजुएटेड एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एमयू इटसेल्फ और साथ ही साथ मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया था. ओके, तो अगर बताएं अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में तो ज़्यादातर मेरा फोकस जो रहता है वो अप टू 10th रहता है बायोलॉजी में. ओके, अभी लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ था यानी कि 11th एंट्रेंस जो हुआ था उसमें बायोलॉजी के टोटल जो क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि 50 मार्क्स का जो होता है वो साइंस का पोर्शन होता है 11th एंट्रेंस में, उसमें 16 क्वेश्चंस जो थे वो बायोलॉजी में से थे और 16 में से 14 क्वेश्चंस इस तरीके के थे जो कि बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड उठ करके मेरे नोट्स में से या फिर मेरे डीपीपीज में से या वीकली टेस्ट में से इस तरीके से उठ करके आए थे. ओके, साथ ही साथ 9th एंट्रेंस पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको वहां पे भी मिलूंगा. तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर अभी जो 9th का एंट्रेंस हुआ था उसमें साइंस का वेटेज जो था वो टोटल 25 मार्क्स का था और इस 25 मार्क्स में से कंप्लीट 15 मार्क्स की जो थी वो बायोलॉजी आई थी, क्योंकि कभी भी कोई डिसाइड नहीं रहता है कि 25 मार्क्स में से कितना बायो आना है, कितना फिजिक्स आना है, कितना केमिस्ट्री आना है. तो 25 मार्क्स में से 15 मार्क्स बायोलॉजी आई थी और 15 में से 15 क्वेश्चंस जो थे वो पूरा 100% क्लेम मेरा था कि हाँ ये सारे एक एक क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से, मेरे पढ़ाई हुई चीजों में, मेरे जो टेस्ट मैंने आपको दिए हैं, मैंने जो करिकुलम में आपको टेस्ट दिए थे वो सारी की सारी एक एक चीज जो है बच्चों उसी में से आई थी. ओके, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू हियर कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें और ZA एकेडमी के स्टूडेंट्स इस तरीके से आगे बढ़ सकें. तो इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह सर. ओके, ओवर टू यू सर. Thank you, sir. Now, my name is my name is Dr. Mohammad Amanullah, and जहाँ तक मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात है, आई डिड PhD in commerce from Aligarh Muslim University. Before that, I did MBA and MCom from Aligarh Muslim University itself. मतलब मैंने MCom भी है, मेरा MBA भी है और PhD मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही है कॉमर्स में. खैर, अब हम अगर आगे बात करें तो आई एम हैविंग अराउंड 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. अब 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे है? करीबन 10 साल का तो मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस कोचिंग का है, प्लस स्कूल का है, प्लस अगर आप कह लें कॉलेज लेवल का है. उसके बाद उससे पहले अगर देखें तो स्टूडेंट लाइफ से ही पढ़ाने का शौक था, तो उस टाइम में मैं ट्यूशंस दिया करता था. तो इस हिसाब से अगर मिलाएंगे तो 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा टोटल बैठता है. और मेरे जो सब्जेक्ट मैटर जो से मैं देखूंगा आपको, वो मेजरली तौर पर आपका अकाउंटेंसी होगा, जिसमें कि ZA एकेडमी आपको पहले ही बताया गया है कि 9th से लेकर 12th तक एकेडमिक्स और उसके आगे एंट्रेंस लेवल पर आपको पढ़ाया जाएगा. तो आई विल बी लुकिंग फॉर योर 11th and 12th commerce. I will be heading your 11th and 12th commerce batch. 11th में accountancy, 12th में accountancy. Along with that, some portion of BCom entrance in terms of accountancy and business studies. Accountancy or business studies, I will be looking forward for the BCom entrance. तो 9th, 11th and 12th accountancy, business studies and BCom entrance में I will be looking for your accountancy part as well as for your business studies part. So this is a brief portfolio about me. और अब हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वी आर कनेक्टिंग, हम लोग जुड़ ही रहे हैं एक दूसरे से. तो आप लोग कभी भी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. लास्ट में हमारी स्लाइड में यू विल फाइंड इंस्टाग्राम पेज, हमारा यूट्यूब का चैनल आपको मिलेगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा. तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद अस व्हेनेवर यू फील. I would like to call our next expert, Subur.
Okay, before calling Sabur sir, let me tell you about Sabur sir something. Okay, because he is just not a mentor, he is something else. जब आप उनसे मिलेंगे अभी भी और क्लास में आने के बाद भी, so अलग ही लेवल पर आप जो है वो पहुंच जाएंगे. तो सबूर सर की अगर मैं बात करूं, सो ही विल बी गोइंग टू दी जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस एक्सपर्ट. एक्सपीरियंस की उनकी बात करें अगर, तो 4 साल से ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है बहुत ही प्रीमियम मेंबर इंस्टीट्यूट जैसे कि फिजिक्स वल्लभ वगैरह में. क्वालिफिकेशंस की बात करें आपकी, तो आपने बीएससी करा है, एमबीए करा है. बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सबूर सर, तो ये कुछ लाइंस है जो उनको बयान नहीं करती हैं. जब वो खुद आएंगे तो पता चलेगा आपको. सर सबूर एंगेजिंग टीचिंग स्टाइल ऑन एट लीडिंग इंस्टीट्यूशंस ब्रिंग क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स सोशल साइंसेज एक्सपर्ट कंसेप्ट्स. ओके, सो इसी चीजों के साथ मैं सबूर सर से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि सबूर सर कम हियर, ओवर टू यू सर. Okay. So, like Ahad sir said, my name is Sabur Ahmed Khan, and I will be demystifying or I will be busting some myths of general studies with you people. As you can see, already mentioned here, that I have done my bachelor's in BSc, Geology, Physics and Maths, and then I completed my MBA from Aligarh Muslim University in Finance and HR. थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि जीएस से रिगार्डिंग ना एक बहुत ज्यादा मिथ है. जब मैं भी पढ़ाई करता था मुझे जीएस बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो वही मिथ हमेशा मेरे साथ एक एसोसिएटेड रहती थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए कि क्या आएगा, मतलब जीएस में से कोई भी सवाल आ जाएगा. फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि यार जीएस का सिलेबस क्या होता है, एनीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ जीएस, यही मुझे लगता था. बट अगर आप जीएस के सिलेबस को डिकोडिफाई करके देखोगे तो यू विल बी फाइंडिंग कि या तो सब्जेक्ट हिस्ट्री का होगा, या इकोनॉमिक्स का होगा, ज्योग्राफी का होगा. अगर करंट अफेयर का भी सवाल है तो करंट अफेयर या तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा. ये चीज जब मैंने स्टार्ट किया जीएस फॉर माय सेल्फ प्रिपरेशन, दैट आई हैव रिटन यूपीएससी प्रीलिम्स 3 टाइम्स एंड पीसीएस मेंस 1 टाइम, तब मुझे पता लगा कि जीएस ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चा सोच के डर जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप मुझसे बोलोगे सर मेरी मैथ्स बहुत टफ है, आई विल आस्क यू 1+1 क्या होता है, तो 1+1 सबको पता है ना 2 होता है. तो आपकी मैथ्स टफ नहीं है सर, आपकी परसेंटेज चैप्टर टफ हो सकता है, आपकी ज्योमेट्री टफ हो सकती है. सिमिलरली किसी बच्चे की जीएस मुश्किल नहीं समझ में आ रही, ऐसा नहीं है कि जीएस ही उसको पूरी टफ लग रही है. पॉसिबिलिटी है उसको पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, उसको नहीं समझ में आ रहा आर्टिकल क्या सर, ये कौन सा आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, ये क्या बात चल रही है. हो सकता है किसी को मेडिएवल हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, हो सकता है किसी को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही. वो मेरा काम है दैट आई विल ब्रेक डाउन द कंप्लीट जीएस सब्जेक्ट इन वेरियस पार्ट्स. एक माइंड मैप बना के पढ़ाई करेंगे जिसमें पता लगेगा कि अगर 25 सवाल आ रहे हैं एमबीए एंट्रेंस में, और जामिया एंट्रेंस में तो और ज्यादा आते हैं, स्पेशली वहां पे तो करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा आता है, एमयू में तो करंट अफेयर्स भी नहीं आते. तो अगर हम ये देखेंगे कि एमयू का क्या पैटर्न चल रहा है, लास्ट ईयर 9 सवाल इकोनॉमिक्स से आ गए थे, उससे पहले 9 सवाल हिस्ट्री से आ गए थे, उससे पहले 6 सवाल ज्योग्राफी से आ गए थे, 1 सवाल इंटरनेशनल कन्वेंशन से उठ के आ गए थे. तो हमारा काम है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ऐसा वीक पोर्शन कौन सा है और उसको साइड बाय साइड कवर करना है. पहले क्या फायदा होता था जब एमयू के एंट्रेंसेस देते थे, फॉर एग्जांपल जब मैंने अपने टाइम पे एंट्रेंसेस दिए थे तो मेरे साथ एक बहुत ज्यादा ही फायदा था कि फॉर एग्जांपल मैंने एमबीए एंट्रेंस दिया, मैंने एक एंट्रेंस दिया एमएचआरएम का, मैंने एक एमएसडब्ल्यू का एंट्रेंस दिया, मैंने एक एमबीए हॉस्पिटल का एंट्रेंस दिया, और फिर जामिया के मैंने 2 एंट्रेंस दिए. एक एमबीए जनरल, जिसको जनरल बोलते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन जनरल चलो एमबीए जनरल बोल लेते हैं, और एक होता था एमबीए आईबी. ठीक, अब मैंने अगर ये पेपर खराब कर दिया तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एमएचआरएम का पेपर ठीक कर लूंगा, ये भी खराब हो गया तो मैं एमएसडब्ल्यू का पेपर ठीक कर लूंगा. इन 6 पेपर में से, या जितने भी पेपर ये हैं 7 पेपर, कोई एक पेपर तो मैं ठीक कर लूंगा ना, तो मेरा पॉसिबिलिटी है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है. अब जो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जानते हैं दिस हैज बीन चेंज टू एमबीए कैट. मतलब अब आपका एक पेपर खराब हुआ तो आपका सारा पेपर खराब हुआ, अब आपका एक पेपर अच्छा हुआ तो आपका सारे पेपर अच्छे हो गए. यहां पे बात ये नहीं आ जाती है कि आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी जीएस अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है. यहां पे ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है, जिसमें आपको ऐसी फॉर द सेक बता देता हूं. आई हैड 12th जनरल रैंक इन एमबीए एंट्रेंस, एमएचआरएम में रैंक 1 थी, एमएसडब्ल्यू का इंटरव्यू नहीं दिया था तो इसमें कोई रैंक नहीं थी, इसमें 6 रैंक थी, और जामिया रैंक रिलीज नहीं करता है बट दोनों में सिलेक्शन था.
तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, वो आपको जेड सर वैसे बता सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एमबीए एंट्रेंस में जब आप बैठोगे ना, होलिस्टिकली आपको पेपर मैनेज कैसे करना है, आपको ओवरऑल 100 नंबर का पेपर कैसे मैनेज करना है, दैट आई विल ट्राई टू टीच यू। अपार्ट फ्रॉम, जैसे एमबीए का तो मैंने आपको बता ही दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी इन 11th एंट्रेंस, जिसमें से लास्ट ईयर आई टुक द लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई। I claim that out of 15 questions, 14 were either from the notes, और ऐसे नोट्स नहीं बोलूंगा मैं कि पूरी एनसीईआरटी नोट्स है मेरी, उसमें से तो फिर सभी के आ ही जाते हैं, either from the notes और from the question जो हम क्लास में करवाते हैं। 14 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डेटा तो खैर इकोनॉमिक्स में होता नहीं है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको जीएस जितना सिंप्लीफाई करके दे सकता हूं उतनी सिंप्लीफाई करके दूं, और 11th एंट्रेंस में जितना आपको हेल्प कर सकता हूं, बीए एंट्रेंस में जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक बीए मेंशन नहीं करा, बट आई आल्सो टेक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स इन बीए एंट्रेंस एज वेल। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपका एक डर खत्म करना है, क्योंकि देखो सब लोग उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं जिनकी सभी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आपकी रैंक कहां जाएगी, आपको अलीगढ़ सेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको बीए में टॉप ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें बहुत रोल जीएस का भी होता है, जो हम अक्सर डर की वजह से छोड़ के चले जाते हैं, जो डरने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई रिक्वेस्ट अब्दुल अहद सर टू प्लीज टेक ओवर फ्रॉम मी। सर, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. आई होप सबूर सर के बारे में जानने के बाद आप लोग और एक्साइटेड होंगे कि बस सर अब जल्दी से स्टार्ट हो जाए और जल्दी से आकर के क्लास में हम लोग जो है वो बैठ जाए। तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे बात करते हैं और अगले कोर्स की बात करते हैं, तो बात आती है एलएलबी की, लॉ की। और लॉ की अगर बात करी जाए तो हर एक बच्चे को पता होता है कि कहीं भी पूरे अलीगढ़ में लॉ का, बीएलएलबी का अगर नाम आ रहा है, सो इट शुड बी उस्मान सर। Okay, so for that, I would like to call Usman sir. Over to you, sir. Thanks. Okay. All right. Hello everyone. I hope आप सब लोग excited होंगे इस एकेडमी की शुरुआत को लेके। और जैसे कि आपने देखा कि एक से एक ब्रिलियंट टीचर, मेंटोर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए आपसे, क्योंकि कोचिंग जो है वो कस्टमाइज सॉल्यूशंस के साथ आए, एक टीचर ये एनालाइज कर पाए कि किस स्टूडेंट की क्या कमी है, किसको ज़्यादा हार्डवर्क किस चीज़ में चाहिए, उसको मैं मानता हूँ कि वो है एक कोचिंग। ये नहीं कि पूरी भीड़ आई, पढ़ाया, ख़त्म हो गया, नहीं, यहाँ पर इस एकेडमी में आपके साथ वो डिस्कशंस होंगे जो आपकी जिंदगी में ताउम्र आपको याद रहेंगे। यहां पर आपको यह सिखाया जाएगा कि क्यों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिया तो अमेरिका से लिया और इंग्लैंड से नहीं लिया, क्यों फंडामेंटल राइट्स अगर लिए गए तो अमेरिका से लिए गए, ब्रिटेन से नहीं लिए गए। इसके बैकड्रॉप क्या है, क्या कहानियां हैं, जो स्लेव ट्रेड चला, जो इंडिया की एक हिस्ट्री चली, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि हर कहानी के पीछे भी एक कहानी है। तो रट्टाफिकेशन और ये सब कराना मकसद नहीं है, मकसद है एक अच्छा इंसान बनाना, एंट्रेंस निकालना, और जब आप वो लॉ की डिग्री लेके निकलें तो एक कॉन्फिडेंस के साथ निकलें कि जो आपका एक गैप है एकेडमिक से लेके और कॉर्पोरेट तक का, वो आपको इस कोचिंग में पहले से ही एक डिफाइन किया जा चुका हो कि भाई लॉ करने जा रहे हो, लॉ की डिग्री करने के बाद क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट अगर कमर्शियल लॉ में है तो कैसे आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, समाज के लिए कुछ करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, PILs क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू माय इंट्रोडक्शन, एज यू कैन सी माय नेम इज मोहम्मद उस्मान मलिक and I've earned my law degree from Cardiff University, United Kingdom. That comes in a Russell Group, so it's a very prestigious institution. It's a red brick institution, and I've also qualified as a practicing lawyer in India. तो यहाँ का भी पूरा कानून जो है मैंने पढ़ा है। तो मेरे साथ जुड़ के मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि लॉ का एक्सपोजर क्या है, एंट्रेंस में जब हम जाएंगे कौन से एस्पेक्ट्स को हमें टारगेट करना है, और कौन कौन सी प्रैक्टिस सेशंस हम करते चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस, 6 years ऑफ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस
6 साल का है और इसकी जो मिसाल है, इसकी जो एक एविडेंस है, वो आपको करंटली जो लॉ कर रहे हैं यहाँ के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, ऑल डियर स्टूडेंट्स जो भी एएमयू में है, जामिया में है, वो आपको इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो पास आउट हो चुके हैं वो भी। क्वालिफिकेशन मेरी है पीजीडीएम इन ह्यूमन राइट्स, क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट है टू नो हाउ ह्यूमन राइट्स वर्क इन इंडिया। उसके बाद पीजीडीएम इन पर्सनल मैनेजमेंट, खुद मैं कॉर्पोरेट से जुड़ा रहा हूँ, आई हैव वर्कड विद डिफरेंट एमएनसीज एंड आई एम स्टिल वर्किंग with MNCs. I have international exposures of traveling to more than 10 countries. तो ये सारी चीजें मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ in a very very positive manner. कहानियां सुनाना मकसद नहीं है, इंस्पिरेशन देना मकसद है, ये क्लियर विजन देना मकसद है कि आप डिग्री कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप और क्या नहीं करेंगे। बैचलर ऑफ लॉ में बता चुका हूं, उसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स है मेरा, बीए पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी पे मेरी कमांड रही है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट रहे हैं नॉट जस्ट इन माय ग्रेजुएशन बट इन माय 11th एंड 12th एज वेल। तो आई होप गाइज आप लोग जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में, यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉ का पूरा सिलेबस, आपके मॉक एग्जाम्स, टेस्ट, आपको अंडर प्रेशर डालना, आपकी थिंकिंग को एक उस तरीके से लेके जाना कि भाई कोई सवाल अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि बस उस पर अटक गए और रुक गए, नहीं, डोंट लूज होप। ठीक है, पहली चीज तो ये है, राइट मेंटर्स आपके पास हैं, अपॉर्चुनिटी अब है, उसको यूटिलाइज करें। यहाँ का कोई भी फैकल्टी मेंबर ऐसा नहीं है कि आप उसको आउट ऑफ द ऑफिस आवर्स भी अगर पूछेंगे तो आपको मना करेगा। ईच एंड एवरीवन इज हु इज हियर टू हेल्प यू आउट टू अचीव व्हाट यू आर ड्रीमिंग फॉर। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें आप कि बहुत ही रिलैक्स होके एकेडमी को ज्वाइन करें, इस सफर में हमारे साथ चलें, एंड वी वुड लव टू सी यू योर सक्सेस बेसिकली। और उसके अलावा जो पूरी एकेडमी है वो इस तरीके से डिजाइन की जाएगी कि आपको मंथली बेसिस पे या बाय वीकली बेसिस पे टेस्ट देना, वन-on-one सेशंस करना, ये सारी चीजें हमने जो है वो आपके लिए सोची हुई हैं, आउटलाइन की हुई हैं। तो आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। आई वुड इनवाइट सबूर सर टू टेक ओवर। Okay, so now I'll be introducing you to, if I may say so, if not the most famous, so I'll say one of the famous. By being modest on behalf of the next faculty that we have, Zaid Farooqi sir. देखिए, मैं तारुफ इस तरीके से दे देता हूं जैद फारूकी सर का कि जब मैंने जीएस पढ़ने की कोशिश की थी ना पहली बार, तो मैंने जिस इंसान के लेक्चर देखे थे वो थे जैद फारूकी सर। रीजन बता देता हूं आपको। जीएस की बात कर लो, इंडो इस्लामिक की बात अगर हम कर लें, बड़ा ही रूखा सब्जेक्ट है। अगर आपके पास स्टोरीज नहीं है ना बैक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाने बैठता है और आपको एक आध गांधी जी की रिलेवेंट स्टोरी नहीं बता देता, आपको नहीं बता देता कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुआ था और बंद करना सही क्यों था, तो आपको जीएस समझ में नहीं आएगी। एंड द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग अ जूस इन दिस ड्राई सब्जेक्ट इज जैद फारूकी सर। फॉर एग्जाम्पल मैं जैद फारूकी सर की नॉर्मल पहले बता देता हूं आपको क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ही हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम क्लास 11th टू बैचलर्स टू मास्टर्स एंड यू नेम द एंट्रेंस, ही कवर्स एवरीथिंग, वेदर इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ जीएस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, or be it a subject of like Aligarh movement, Indo-Islamic, general GK, medieval India, masters in that. 7+ years of dedicated teaching experience. He has completed his BCom and afterwards MBA. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं फॉर इंट्रोड्यूसिंग जैद फारूकी सर। एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपको बीए एंट्रेंस में मिलेगा, एमबीए एंट्रेंस में आपको उसके 1-2 सवाल मिल ही जाएंगे, और 11th एंट्रेंस में भर के आपको वाला पोर्शन मिलेगा। वो पोर्शन होता है इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट, और या फिर कभी हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट भी उसको बोल देते हैं, मेडिवल इंडिया भी बोल देते हैं। उस पोर्शन को आई कैन क्लेम दैट इफ एनीवन कवर्स दैट सब्जेक्ट विद जैद फारूकी सर, इफ एनीवन, आप सिर्फ अगर क्लास में बैठ भी जा रहे हैं ना और आप ये नियत करके आए कि मैं सोऊंगा नहीं, आई कैन प्रॉमिस यू कि वो टीचर, ये टीचर आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि जो इंट्रैक्शन, जो थिकनेस ऑफ कंटेंट जैद फारूकी सर के पास है, वो आई हैव नॉट सीन मेनी टीचर्स हु टीच लाइक हिम।
So on that account, I will complete his introduction. Fantastic teacher. You should be excited. You should be more than excited to see him in your class whenever you attend a session. Coming next, we have our next chemistry expert, Dr. Uruj Fatma ma'am. She has her qualification as BSc in chemistry, MSc, PhD and postdoc. So postdoc is a kind of qualification you don't see every day against the name of any person. आपने PhD देखे हैं, PhD हमारे साथ बहुत ज़्यादा associated expert हैं. Beyond that, she has completed her masters in postdoc in chemistry, right? She has 4+ years of dedicated chemistry experience. She will be taking over all the chemistry lectures and the doubts from the base to the extensive level, right? So on that note, I would request Aman sir, to please take over this session from here. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू सुबूर सर. मैम के बारे में बता दिया. आर केमिस्ट्री एक्सपर्ट. She's having BSc, MSc, PhD and postdoc, a dedicated teacher and a dedicated researcher in the field of chemistry. Now coming back, coming next to the slide, then next we have mentor के mentor. मतलब mentors के mentor. ये हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी एसोसिएट हुई है, ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ी है जिन्होंने खुद अपने आप को जाहिर करा है कि यार मुझे एक्सटेंसिव नॉलेज और एक्सपीरियंस इंडियन जुडिशियल सिस्टम का लेने के बाद कभी ज़रूरत पड़ी या रेगुलर बेसिस ज़रूरत पड़ी तो एक आध क्लास लेने वो आएंगे. ये जो है वो इनको मोर देन 10 years ऑफ वर्सेटाइल टीचिंग एक्सपीरियंस है टोटल अपनी लाइफ में. पूरी जिंदगी में इनको अपना एक 10 साल का अपार्ट फ्रॉम हिज गवर्नमेंट जॉब के अलावा इनको 10 साल का पढ़ाने का शौक था. तो गवर्नमेंट जॉब से टाइम निकाल कर ये कहीं ना कहीं अपनी जगह पर इंगेज रहते थे लॉ के स्टूडेंट्स के साथ. तो इनका नाम है मिस्टर अनवर हुसैन सर, रिटायर्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आ गई तो जाहिर सी बात है लॉ की बात आ गई. तो ये बंदा आपको अगर ये बता रहा है कि इन एक्चुअल अगर आप लॉ में सेलेक्ट हो जाते हो, जैसा कि हमारा विजन है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है कि आपने लॉ के बेस में अपने आप को एनरोल किया. मलिक मोहम्मद उस्मान सर आपको पूरा हेड करेंगे. उसके साथ साथ अनवर हुसैन सर की मेंटरिंग रहेगी हम लोगों के पास. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे यहाँ से इंशाल्लाह बहुत बच्चे सेलेक्ट होकर लॉ में पहुंच जाते हैं. हमारे वो टच में हमेशा रहेंगे. डेटाबेस हम इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं अपना कि ऑटोमेटिकली वो जैसे जैसे मूव होते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास उनका डेटा बनता रहेगा. तो अब एक बच्चे ने लॉ कर लिया, लॉ करने के बाद वो बोला कि यार अब मैं कोर्ट में जा रहा हूं तो कोर्ट में काम होता कैसे, तो उसके लिए हमारे पास अनवर सर मौजूद होंगे. तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये आपकी जो लीडरशिप कोर्ट में होगी उसको ये आपको बताएंगे कि क्योंकि इनको 30-40 साल का कोर्ट का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है तो वो आपको अपनी मेंटरिंग में रखेंगे आफ्टर, मतलब अगर आप LLB डिग्री ले लेते हैं उसके बाद भी और ड्यूरिंग योर एंट्रेंस. नाउ दिस इज आई थिंक हो चुका है मेरी तरफ से अबाउट दी अनवर हुसैन सर. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अब्दुल अहद सर. Okay, thank you so much. So that's all about our faculties. और यही नहीं, हमारे साथ और भी काफ़ी टीचर्स हैं जो कि इस वक्त अभी हमारे साथ नहीं मौजूद हो पाए हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम लेटर. ओके, सो इन सारी चीज़ों को समअप करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज क्या क्या बात करी. ZA Academy आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है. इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू दी एकेडमिक एक्सेलेंस, ठीक है, और साथ ही साथ आपको करियर के लिए भी आपके रेडी करता है क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए भी तैयारी करवाई जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट दी होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि एकेडमिक्स तक ही बात नहीं है, आपके अंदर एक क्रिटिकल
थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर डेवलप करवाया जाता है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बन करके नहीं, बल्कि किस तरीके से इस समाज में, इस तरीके से इस दुनिया में आपको ज़िंदगी गुजारनी है, एक इंसान बन के वो चीज़ आप सीख सकें. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव द टेलर्ड करिकुलम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि CBSE, UP बोर्ड, AMU बोर्ड और ये सारी चीज़ों के सिलेबस पे हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ओके, so here I welcome you to join the ZA Academy. Okay. Below we have a page. So this is the YouTube link. इसके जरिए से आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इंस्टाग्राम चैनल भी है. दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन. ओके, एट लास्ट आई just give me a moment. Hmm? Okay, so this is the page that I want to show you people. So you have our contact number. You can contact on this number 766813330. You can WhatsApp us or you can simply contact us. This is the Instagram page. You can follow this and do follow as well as subscribe the channel of our YouTube channel. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से अभी स्टार्टिंग में आप हमारे साथ जो है वो एनरोल करिए. इस तरीके से इनसे जुड़िए आप, और अगर आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है सो दिस इज द कांटेक्ट नंबर. ओके, सो दैट्स इट. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द फ्रेम. आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इन सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो कर लीजिए. Okay, thank you so much. So this is the end, and at the end I would request my all faculty member, जो भी यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, although सारे लोग नहीं मौजूद हैं अभी यहाँ पर, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे मेंबर से कि वो सब लोग प्लीज स्टेज पर आ जाएं, so that कि आप लोग सबसे जो है वो मिल सकें. सब प्लीज. Okay, so at last I just want to say that welcome to ZA Academy. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Stop.